बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार प्रदेश सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही है, लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। लगातार अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और ये बात अपने आप में इसलिए सुनिश्चित होती है कि जहां महिला कांस्टेबल के साथ रेप हुआ, महिला कांस्टेबल चाहती थी कि एफआईआर लिख ली जाए, सब इंस्पेक्टर थी और ये चाहते थे कि अब उनकी एफआईआर लिखने। बताइए, अब जब सब इंस्पेक्टर जो महिला है उन्हीं की एफआईआर लिखने में अगर 5 दिन लगेंगे तो गांव-गांव क्या हालत होगी, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। हमने देखा कि कैसे राजधानी में लोग पॉइंट ब्लैंक रेंज पे दूसरे इंसान को गोली मार दे रहे हैं। ऐसी वारदातें सामने आ रही है जिससे ये पता चलता है कि कानून व्यवस्था की क्या हालत है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। कांग्रेस जनता पार्टी ये कहना है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का आक्रोश अच्छा बताइए, सही बात है, समाजवादी पार्टी जनता की नीतियों के खिलाफ भी तो लड़ रही है। इनकी एक विभाजनकारी नीति है और इसके तहत जिस तरह का भ्रष्टाचार आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैल रखा है, जिस तरह से हमारे युवा जन आज जिस तरह से त्रस्त हैं, जहाँ नीट की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। ये क्यों लीक हो जा रही हैं? सवाल इस बात का है, क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर जवाब देते हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं जब आप इतने सारे भविष्य बच्चों का खराब कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी आप लेने को तैयार नहीं है। हमीरपुर में देखने को मिला कि पूरा पुल गिर गया। लखनऊ में हमने देखा है कि किस तरह रेलवे स्टेशन का पूरा टिन उड़ गया और ये तो सब नया काम हो रखा है। गंगा जो एक्सप्रेस वे है उसमें देखा हम लोगों ने, विजुअल जो आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरी सड़क उखड़ रही है। तो ये कहाँ भ्रष्टाचार है? कौन भ्रष्टाचारी है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो ये इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और इसी भ्रष्टाचार की वजह से आज युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। मुगल सराय में एक महिला सपा जवाब दर्ज उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, सीसीटीवी भी वायरल हुआ, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे वही हमें सरकार से कह रहे हैं कि इन पे कार्रवाई करी जाए। जो सीसीटीवी में जो ये दिखे हैं, जो ये आदमी दिखा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो ये लगातार हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। सीबीएसई को लेकर नए कानून चालू है ऑनलाइन मार्किंग के लिए, इसमें अभिभावक और स्टूडेंट दोनों ने विरोध किया है। तो सरकार ये देखने को मिला, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सीबीएसई के बच्चों ने जिनकी कम मार्क्स आए हैं, और इस तरह से ये लागू कर देते हैं प्रक्रियाओं को कि ऑनलाइन मार्किंग करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो कोई तैयारी नहीं होती। बिजली का फ्यूल था 10% बढ़ा दिया है। ये देखने को मिल रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और जो यूपी की क्योंकि यूपी की जो पूरी व्यवस्था है, जो बिजली की जिस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी, जिस तरह से नए कारखाने बनने चाहिए थे, लगने चाहिए थे, जिससे कि बिजली का उत्पादन बढ़े, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में देखने को मिला है कि कोई भी नया बिजली का कारखाना नहीं लगाया गया सरकार द्वारा और लगातार महंगी बिजली खरीदी जा रही है दूसरे राज्यों से, जिससे कि डिमांड को पूरा किया जा सके स्टेट में। तो ये तो सरकार की नाकामी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, उत्पादन नहीं बढ़ाया और आज पूरा का पूरा जो भार है वो आम जनता के कंधों पे डाल दिया है। ये तो लगातार इस तरह के मुद्दे जानबूझ के उठाए जाते हैं। वंदे मातरम का हो गया, पहले लोकसभा में वंदे मातरम के खाली 8 लाइन्स गाई जाती थी, अब पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। तो कोई बात नहीं, उसमें कहीं कहीं किसने रोक या टोक किसने लगाई है, आप जैसा चाहे वैसा चलाइए, लेकिन इन सब के पीछे जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जहाँ आरक्षण का मुद्दा है, जहाँ हमारे शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, जहाँ पे आज महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज महिलाओं की स्थिति पूरे देश में क्या है हमें देखने को मिल रहा है। उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है और जो पीड़ित है उन्हीं को ये सरकार जो है दबाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे आज युवाओं का सवाल है, जहाँ नीट के पेपर्स सारे लीक हो रहे हैं, आज सीबीएसई में जहाँ कॉपीज आज भी बच्चों का जो भविष्य है मजदर में लटका हुआ है। कम से कम 22 लाख नीट के बच्चों का और सारे के सारे सीबीएसई के जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, आज उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं इस सरकार ने लटकाने का काम किया है और पूरी तरह से सरकार अपने कार्य में विफल रही है। इसीलिए वंदे मातरम जैसे मुद्दे लाती है, घुसपैठ जैसे मुद्दे लाती है।
बताइए, जहां पहले इस तरह की घटनाएं होती थी और ये इतनी बड़ी घटना, नीट का पेपर लीक हो जाना और जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने जो चेकिंग के जो सेट किया है, जो नई नई आप चीजें लेके आते हैं, आप उन्हें लागू तो कर नहीं पाते हैं। आफ्टर ऑल इससे सीधे इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार, इनके मिनिस्टर्स इस्तीफा देने की बजाय कुछ और चीजें लेके सामने आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये गैर जिम्मेदार सरकार है। मैडम, एक राज्यवादी जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया है, इस घटना को लेकर बोलना चाहिए। कौन सी घटना? गाजियाबाद में एक हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ में हमने देखा कि किस तरह सरेआम एक बिजनेसमैन को मार डाला गया। हमने देखा कि किस तरह एक महिला कांस्टेबल की एफआईआर नहीं लग पा रही है। बताइए, पुलिस महिला कांस्टेबल की एफआईआर नहीं लिख पा रही है रेप के केस में, तो किसकी एफआईआर लिखी जाएगी? ओम प्रकाश ने आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव को जो देश में जो है यादव मुसलमान पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि वो जहाँ सीट मिल जाए, इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रहे। कोई बात नहीं।